फुल टाइम बोलेगा या पार्ट टाइम बोलेगा? तो पार्ट टाइम करेंगे तो सर मुबारक हो, मैंने पार्ट टाइम किया था। और अगर फुल टाइम करेंगे तो सर बहुत बढ़िया, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो इसको फुल टाइम कर रहे हैं और अपनी जिंदगी में सफलता ले रहे हैं। सही है, चलो मैं आपका फॉर्म भरवाता हूं। ऐसा बोल पाएंगे दोस्तों? अगर बड़ी सफलता लेनी है तो 1-to-1 प्लान दिखाने से नो डाउट कि आपका ग्रुप बढ़ता है, आपकी टीम बढ़ती है। लेकिन बड़ी सफलता लेनी है तो वेन्यू पे जो काम होता है उससे बहुत कई गुना मल्टीप्लाई होता है आपका बिजनेस। इसलिए वेन्यू पे 3 क्वेश्चन पूछने की प्रैक्टिस कर लो। पहला क्या है कि सर प्रोडक्ट अच्छा लगा या बिजनेस? दूसरा क्या है, प्रोडक्ट अच्छा लगा तो कौन सा प्रोडक्ट? और जैसे उसने बोला ये प्रोडक्ट तो बोला चलो ठीक है आपका फॉर्म भराता हूं। और जैसे ही उसने बोला बिजनेस तो सर बहुत बढ़िया, फुल टाइम करोगे या पार्ट टाइम? बोला फुल टाइम। बोला फुल टाइम करोगे पार्ट टाइम? बोला पार्ट टाइम। बोला चलो ठीक है आपका फॉर्म भराता हूं। इतना कर पाएंगे? नहीं तो अगर उसके बगल में जाके वही पूछ लिया सर देख लिया, बोला कैसा लगा? बोला ठीक है सर। बोला चलो आ जाओ, निकल गए, क्या मतलब है? अगर वहां उसका फॉर्म फिलअप करा दिया आपने, सीनियरिटी लगवा दी, तो दोस्तों वो बंदा आपके साथ में लॉन्ग टर्म में काम कर सकता है, आपकी टीम का एक महत्वपूर्ण लीडर हो सकता है, आपकी टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। लेकिन आप क्योंकि उसको मेन्यू के बाहर निकाल लेंगे, उस बढ़िया एनवायरनमेंट में से उसको वहां ले गए और आपने वहां पे उसको जो पूछना चाहिए था वो नहीं पूछा, तो कहीं ना कहीं बेचारे को अधूरा छोड़ दिया। सही है कि नहीं? यस और नो? क्योंकि अगर आपने उसको फॉर्म फिलअप करा दिया तो समझ लो ऐसा हो जाता है कि जैसे शादी से पहले एंगेजमेंट होगी। सही है? यस और नो? आप बताओ, अगर सिर्फ बातचीत चलती रहती है तो शादी की टूटने की या नहीं होने की 50-50% चांसेस रहते हैं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। सही है? लेकिन अगर एंगेजमेंट हो जाए तो 99% हो ही जाती है। तो ये फॉर्म भरवा के इस बिजनेस से आप एंगेजमेंट करा सकते हैं। करानी चाहिए कि नहीं? यस और नो? अगर बंदा फॉर्म फिलअप कर दिया है सिस्टम का, और सिस्टम को समझ लिया है, सिस्टम का फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो 99% वो आपके साथ में आएगा, 99% आपकी टीम का हिस्सा बनेगा। अगर आप चुपके से उसको अकेले में लेके गए बाहर, बोला पूछ लिया ठीक है यार, लेके गए बाहर चुपचाप, अरे बोला क्या दिक्कत है, फॉर्म तो नहीं भरने से भी चल जाता है, और चुपचाप ले गए, तो 50-50% चांसेस है और डीडी आपको दे भी नहीं भी दे। और कई लोगों की, हालांकि मेरे को स्टेज से नहीं बताना चाहिए, कई लोग क्या करते हैं, जो फॉर्म होता है उसकी ओरिजिनलिटी में दिक्कत कर देते हैं, उसकी फोटोकॉपी कर लेते हैं, उसको शुरुआत में दिक्कत आ जाती है। वो बंदा बोलेगा शुरुआत में फोटोकॉपी भरवा रहे हैं यार, इसका मतलब आगे क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में मेरे को प्रोडक्ट भी डुप्लीकेट दे दे। जब फॉर्म डुप्लीकेट दे रहा है तो प्रोडक्ट असली देगा क्या ये? सही है? कई लोग इस सिस्टम के साथ मतलब दिल नहीं लगाते, उन लोगों के साथ यह दिक्कत होती है कि उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं होते। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सिस्टम में हमेशा देने के लिए आप आगे आते जाओ, सिस्टम में दिल लगा के काम करो, तो आप देखो सक्सेस कैसे नहीं मिलती, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत फास्ट तरीके से मिलेगी। बस आपने करना क्या है कि जो भी आदमी आ गया जहां पे उसका फॉर्म भराना चाहिए वहीं पे फॉर्म भराए। ठीक है? कोई नहीं भी भरता है, बोलता नहीं सर मैं घर पे पूछ के या सोच के ही भरूंगा, एक आध बंदा ऐसा भी होता है, कोई बात नहीं, उसका घर पे भर लेंगे, लेकिन उसके लिए भी फॉर्म खरीद के आप लेके जाओ और बी कॉन्फिडेंस रखो कि मैं उसका घर पे जाऊंगा तो भरवा ही दूंगा, क्या दिक्कत है? सही है? तो इस चीज का हम ध्यान रखें। अगर ऐसा करेंगे तो दोस्तों अपने बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि हम अकेले 1 घंटे में एक आदमी को प्लान दिखा सकते हैं और 1 घंटा उसके फॉलोअप के लिए लग जाएगा, 2 घंटे खराब हो जाएंगे। लेकिन सिस्टम में अगर आप लोगों को लाने लगे, और जब तक आप प्लान दिखाएंगे जब तक आप हैं, अगर बाय द वे गलती से हम बीमार हो गए या छुट्टी चले गए, कहीं चले गए, तो हमारा बिजनेस, हम नहीं रहते तो हमारा बिजनेस भी थोड़ा चरमराने लग जाता है। लेकिन अगर आपने सिस्टम से लोगों को अटैच कर दिया, सिस्टम में लोगों का कार्ड बनवा दिया, सिस्टम में लोग प्लान दिखाने के लिए लोगों को लाते हैं, तो 1 घंटे में आपकी डाउन में 100 लोग 1 घंटे में प्लान देख सकते हैं। यस और नो? जब आप 100 घंटे का काम जब 1 घंटे में कर सकते हो प्लान में लाके, तो आप क्यों ऐसा करते हो कि 1-1 घंटे का काम 2-2 घंटे में जाके करें? सही है? 100 घंटे का काम 100 लोगों को आप प्लान दिखा सकते हैं, 1 दिन में दिखा सकते हैं कि नहीं? वेन्यू पे दिखा सकते हैं? यस और नो? और जिसके जितने ज्यादा लोग प्लान देखते हैं उतने ज्यादा डीडी आते हैं, जिसके ज्यादा डीडी आते हैं उसके ज्यादा चेक आते हैं, जिसकी ज्यादा चेक आते हैं उसकी ज्यादा रिकॉग्निशन होती है, टेस्टिमोनी बढ़ती है, सारी बातें तो वहीं से होती है। बर्ड फूड इज ए प्लान शो, बर्ड फूड इज ए प्लान शो। कई लोग क्या करते हैं, ताली तो हर एक फंक्शन में बजा लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, जो मेन काम करना चाहिए वो नहीं करते। एक बंदे ने, मैं कहानी के माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा कि एक बंदे ने क्या किया कि एक चिड़िया खरीद ली,
उस चिड़िया वाले ने, बंदे ने जो बेच रहा था, उस दुकानदार ने बोला था चिड़िया गाना गाती है। वो लेके गया घर पे और उसको छोड़ दिया। सवेरे देखा चिड़िया ने गाना नहीं गाया। दुकानदार के पास चला गया, बोला साहब चिड़िया ने तो गाना नहीं गाया। बोला आप ऐसा करो, एक कटोरी ले जाओ, ये रख देना, चोंच मारेगी, चिड़िया को मूड बन जाएगा, गा देगी। अगले दिन भी चिड़िया ने गाना नहीं गाया। तो दुकानदार के पास फिर गया, बोला साहब आपकी चिड़िया ने गाना नहीं गाया। बोला ऐसा करो, एक छोटी वाली सीढ़ी है, ये लगा दो, पिंजरे में चढ़ेगी उतरेगी, कसरत हो जाएगी, गाना गाएगी। अगले दिन भी गाना नहीं गाया। अगले दिन क्या किया, दुकानदार ने बोला ठीक है, ये घुंघरू ले जाओ, उसके पैर को बांध देना, जब वो छम छम की आवाज आएगी तो उसको गाना गाना याद आ जाएगा। वो भी ले गया, नहीं बजा। अगले दिन फिर गया उसके पास, बोला जी आपकी चिड़िया ने गाना नहीं गाया। बोला ऐसा करो, झूला ले जाओ, झूले पे बैठ के झूलेगी तो उसको गाना गाना याद आ जाएगा। तो फिर भी अगले दिन भी नहीं हुआ। तो दोस्तों अगले दिन वो दुकानदार के पास गया, दुकानदार को बोला भाई आपकी चिड़िया ने गाना नहीं गाया। दुकानदार को डाउट हो गया। दुकानदार बोला ये बताओ पहले चिड़िया जिंदा है कि मर गई? बोला चिड़िया तो मर गई। बोला मरने से पहले उसने कुछ बात बोली थी? बोला बोली थी। बोला क्या बोला था? बोला ये बोला था कि भाई साहब मेरे लिए आप कटोरी लाए, घुंघरू लाए, सीढ़ी लाए। सही है, घुंघरू लाए, सीढ़ी लाए, कटोरी लाए, थोड़ा अगर 2-4 दाने डाल देते तो मैं जिंदा ना रह जाती। थैंक यू। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों अगर हम प्लान दिखाते रहेंगे, बर्ड फूड, अपने बिजनेस का बर्ड फूड इज ए प्लान शो, अगर हम प्लान दिखाते रहेंगे तो चिड़िया जिंदी रहेगी और गाना भी गाएगी। अभी भूखी चिड़िया, उसको पता ही नहीं था भूखी वजह से चिड़िया गाना नहीं गा रही है। वो लाके सीढ़ी ला रहा है, कभी घुंघरू बांध रहा है, कभी झूला टांग रहा है। हम लोग भी ऐसा कर रहे हैं, कभी फलाने की किताब पढ़ रहे हैं, कभी उस फलाने का लेक्चर सुन रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, लेकिन हम क्या नहीं कर रहे, लोगों को प्लान नहीं दिखा रहे। आप अगर फैसला कर लेते हो कि हफ्ते में या महीने में 4 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो एक आध बंदा ज्वाइन हो सकता है, यस और नो? लेकिन अगर एक आदमी फैसला कर लेता मैं 100 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, तो 100 लोगों को जो प्लान दिखाएगा उसके 4 से ज्यादा लोग ज्वाइन होंगे, यस और नो? जिस आदमी के जितने ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं या जितने ज्यादा लोग प्लान देखते हैं उतने लोग ज्वाइनिंग होती है, और जितने ज्यादा ज्वाइन करते हैं इसका मतलब प्लान ज्यादा दिखा रहा है। तो दोस्तों प्लान शो पे हमने फोकस डालना है। और ज्यादा प्लान शो कैसे हो सकते हैं सर? अकेले में ज्यादा हो सकते हैं या सिस्टम के माध्यम से? लेकिन सिस्टम में आना मुश्किल है या अकेले के पास जाना मुश्किल है? सिस्टम में आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल तो है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है। कोशिश करना है, आप अपने लोगों को सिस्टम से जोड़ो और कम से कम बोलो हफ्ते में 6 दिन आप मेरे से घर पे प्लान दिखवा लो, देख लो, लेकिन कम से कम 1 दिन तो निकलो। सही है? अगर आपने सिस्टम में डाल देते हो सारे लोगों को तो दोस्तों बड़ी सक्सेस आपको मिलने की चांसेस है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसी पावर है जो आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 128, 256, 512 ऐसे करके जो फिगर बढ़ता है, ऐसे करके बढ़ता है सिस्टम की वजह से। 1 to 1 में करने से तो वही एजेंट वाली बात आ गई। एक दिन एक मुर्गा मिल गया, एक बंदा मिल गया, तो उसके बाद अगले दिन फिर साइकिल उठाओ फिर भागो, मोटरसाइकिल उठाओ फिर भागो। सही है? तो हमने सिस्टमेटिक काम करना है, और सिस्टम के मुताबिक काम करने के लिए सिस्टम में 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, सिस्टम का फॉर्म से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज सबसे पहले कराना। दूसरा, लोगों से अच्छे व्यवहार और अच्छे बर्ताव बनाना।